हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज का मेरा वीडियो 10 क्लास के लिए आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। ओके, आज हम जो अपना है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 लेकर आए हैं स्टूडेंट, जिसमें आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सेफ्टी डिवाइसेस। ओके, जस्ट लाइक योर फ्यूज, एमसीबीज एंड स्विच। ओके, क्या आज ये एक्सप्लेन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने फ्यूज से। ठीक है, सबसे पहले देखो फ्यूज, जब नाम है कि ये सेफ्टी डिवाइस है तो हमारे यानी जो भी हमारी सेफ्टी डिवाइस इन द सेंस कि जो भी हमारा सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, उसको एक तरीके से ये क्या करती है, सेफ करती है। कैसे करती है वो देखो। पहले फ्यूज होता क्या है ये देखिए। फ्यूज आर सेफ्टी डिवाइस हैविंग अ थिन वायर मेड बाय अलॉय, नॉट अ कॉपर। ध्यान देना इस बात के ऊपर, मेड बाय अलॉय। और कौन सा? टिन का और लेड के अलॉय से बनती है ये। ओके स्टूडेंट, और सबसे बड़ी स्पेशलिटी हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी इस तरीके की सेफ्टी डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एक थिन वायर होता है जो कि अलॉय का बना होता है। कौन से अलॉय का बना होता है? आपके टिन का और लेड का बना होता है। और इस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। फंक्शन क्या है? विच मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इफ द करंट एक्सीड्स ऑफ अ सेफ वैल्यू, यानी सेफ वैल्यू से, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसकी रेटिंग है, उस रेटिंग से ज़्यादा अगर करंट की सप्लाई होती है, देन ये जो वायर है जिसको कि हम फ्यूज वायर बोलते हैं, जो कि अलॉय से बना हुआ होता है, थिन होता है, ये वायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और फिर जब ब्रेक सर्किट को ब्रेक कर देगा तो इट मीन्स जो एक्सेसिव करंट है वो क्या होगा, आपके डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा और आपकी डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, सब की सब सेफ रहेंगी। तो ये फ्यूज का वर्क है कि जब भी कब वर्क करेगा, ये हमेशा वर्क करेगा जब आपकी इन द सेंस एज ए सेफ्टी की तरह से वर्क करेगा जब भी एक्सेसिव करंट जो होगा वो फ्लो होगा। ओके, हमने डोमेस्टिक सर्किट बताया था, हर जगह हमने उसमें बताया था कि आपके मेन मीटर से पहले भी क्या होता है, एक मेन फ्यूज होता है। ठीक है, बाकी भी हमने जितना किया कि हर जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती है सब पर हमारे क्या बताया था, जो फ्यूजेस होते हैं सेपरेट सेपरेट फ्यूज लगे होते हैं या एमसीबीज लगी हुई होती हैं, वो इसीलिए होती हैं ये मिस हैपनिंग से कि कभी भी अगर एक्सेसिव करंट यानी क्वांटिटी से ज़्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करंट वहाँ पर सप्लाई हो तो दैन ये मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे और हमारी डिवाइस क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी एक तरीके से डेफिनेशन कि क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है हैविंग अ थिन वायर मेड बाय अलॉय टिन एंड लेड हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स व्हिच मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इफ करंट एक्सीड्स अ सेफ वैल्यू। ओके, ये हुआ। अब देखो पीछे जब हमने डोमेस्टिक सर्किट पढ़ाया था तो उसमें सब में बताया था कि जो हम फ्यूज़ लगाते हैं वो हमेशा लाइव वायर पर लगता है। तो इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट कि लाइव वायर पर क्यों लगता है? जस्ट यहाँ कोई भी ये आपकी क्या है, डिवाइस है, मैं टीवी ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट, लाइव वायर, ये आ रहा है आपका न्यूट्रल वायर। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमारा जो फ्यूज़ लगता है वो कहाँ लगता है, हमेशा हमारी लाइव वायर पर लगता है। अब इसका रीज़न देखना क्यों लगता है हमारी लाइव वायर पर ये। ठीक है, ओके, स्विच भी लगता है यहाँ पर सेपरेट सेपरेट स्विच भी होता है क्योंकि हमारे ये देखो इस तरीके से लगता है। अब ये होगी हमारी लाइव वायर, ये होगी हमारी न्यूट्रल वायर। यू नो वेरी वेल कि इसमें 220 वोल्ट होता है और इसमें हमारा क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। राइट, ओके। अब फ्यूज हमने इस पर लगाया, नेक्स्ट यहाँ पर ये इन द सेंस कि ये आपका लेट ये 5 एम्पियर है इसकी कैपेसिटी। तो यहाँ पर जब भी कभी क्या होगा, इस लाइन में आपकी लाइव वायर में जब ये करंट सप्लाई होगा, ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगी। देन ये वायर जो है आपका क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सेसिव करंट यहाँ पर आएगा, एक्सेसिव करंट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होकर फिर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई है वो आगे नहीं जा पाएगी और आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, सेफ रहेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि मैम हमारा जो क्वेश्चन था कि हम हमेशा ही क्या करते हैं, लाइव वायर पर क्यों लगाते हैं, लाइव वायर पर ही क्यों लगाते हैं। अब देखो अगर हम लेट
ये हमने जो फ्यूज़ था आपकी क्या करा स्टूडेंट, न्यूट्रल वायर पे लगा दिया हमने आपके फ्यूज़ को। ठीक है, अगर ये हमने न्यूट्रल वायर पे लगा दिया, ये फ्यूज़ आपका, हियर इज़ द स्विच। चलो, लेकिन हम फ्यूज़ की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ फ्यूज़ की ही बात करेंगे, स्विच की बात नहीं करते हैं। अब क्या होगा, एक्सेसिव करंट आएगा। लाइव वायर से आता है करंट, तो न्यूट्रल वायर में थोड़ी होता है। न्यूट्रल वायर तो क्या करती है, वापस लेकर जाती है। ये करंट आ रहा है आपकी लाइव वायर से। अब ये एक्सेसिव करंट आया तो ये तो सीधा आपका क्या चला जाएगा, डिवाइस तक चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये मेल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना करंट, हमने क्या कहा कि वापस आता है, लेकर नहीं जाता। लेकर कौन जा रहा है, ये जा रहा है। इसमें तो डिवाइस से ऐसे वापस आएगा, पहले डिवाइस में जाएगा, फिर डिवाइस से इधर वापस आएगा। तो यहाँ ये 220 वोल्ट, यानी अगर ये ज़्यादा होता है तो ये तो जितनी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होगी डायरेक्टली आपकी डिवाइस तक चला जाएगा, राइट। तो आपकी डिवाइसेस क्या होगी, सेफ नहीं होंगी, यहाँ पर होगी। तो यही रीज़न होता है कि हमारा, हम जो लगाते हैं इसमें फ्यूज़, वो हमारा कहाँ होता है स्टूडेंट, लाइव वायर पर होता है। ठीक है, अब आता है कि हमारा, कि मैम ऐसा क्या होता है कि मेल्ट क्यों हो जाता है, क्या रीज़न है इसके मेल्ट होने का। सबसे पहले तो देखो, जो ये वायर होता है स्टूडेंट, इसकी दो होती है क्वालिटी। क्या होता है इस वायर की, जो आपका फ्यूज़ वायर होता है, जो हम फ्यूज़ वायर लेते हैं, फ्यूज़ वायर क्या होना चाहिए, एक तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। और सेकेंड वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होना चाहिए, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जो मेल्टिंग पॉइंट ऊपर भी आया था ना कि लो मेल्टिंग पॉइंट। अब रेजिस्टेंस हाई क्या मतलब होता है इसका, अब सिंपल सी बात होती है भाई, यहाँ आया, ये यहाँ पर आपने क्या लगाया है, फ्यूज़ लगाया हुआ है, या आपने, सॉरी, इस तरीके से बनता है फ्यूज़ का सिंबल, ये फ्यूज़ लगाया हुआ है यहाँ पर, राइट। ये आपका क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। एक्सेसिव करंट यहाँ से मोर देन 220 वोल्ट यहाँ से सप्लाई हुआ, तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो आप। रेजिस्टेंस का मतलब जो ऐसा एक वो चीज़ कि जो आपके ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करती है करंट के फ्लो में, राइट। तो यहाँ ये हाई रेजिस्टेंस होगा, तो ये अपने से मैक्सिमम जो करंट होगा वो यहीं के यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, आगे नहीं जाने देगा। और करंट ज़्यादा होगा तो जूल्स के हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हीट इक्वल टू I² RT, यानी जितना ज़्यादा हमारा R होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी स्टूडेंट, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जो आपका वायर है, क्यों, क्योंकि उसकी ऑलरेडी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो हीट क्या होगी, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और ये वायर आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग, यानी हम जो फ्यूज़ वायर लेते हैं उसकी दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ये रीज़न बता दिया हमने आपको कि आर ज़्यादा का मतलब क्या है और कम का मतलब क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है स्टूडेंट इसमें कि हम जो हमारे फ्यूज़ होते हैं उसके में रेटिंग के अकॉर्डिंग होते हैं फ्यूज़, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता हमारे घरों में जो डिवाइसेस होती हैं, यू नो वेरी वेल कि जो हमारे घरों में डिवाइसेस होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, सेम पावर तो उनको नहीं चाहिए होती है ना। कोई 1000 वोल्ट की होती है, कोई कम की होती है, जैसे गीज़र है, रेफ्रिजरेटर हैं, आपके वॉशिंग मशीन है, ये सिमिलर तो नहीं होते। फ़ैन, इलेक्ट्रिक बल्ब डिफरेंट होते हैं। तो फ्यूज़ भी जो होते हैं स्टूडेंट हमारे रेटिंग में आते हैं। अगर कोई फ्यूज़ जैसे यहाँ पर है और उस पर आपका क्या है, ये हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, एक होता है हमारा जो हमारी हैवी डिवाइसेस होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, अपना 15 एम्पियर, राइट। तो जब भी क्या हो जाता है, ये करंट जहाँ पर ये जिस डिवाइसेस के ऊपर लगे हुए होंगे, ठीक है, करंट जब इनमें 5 एम्पियर से ज़्यादा सप्लाई होगा तो यहाँ से ये क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, सर्किट को ब्रेक कर देंगे और हमारी डिवाइसेस क्या रहेगी, सेफ रहेगी। यहाँ पर 15 से जो हमारे ऑलमोस्ट ही हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है उनके लिए यूज़ होता है ये, राइट। तो इनका भी जो होता है, जब ये आई, ये भी हम वायर देखते हैं कि हम जो फ्यूज़ में वायर जिक्र कर रहे हैं बार बार, ये हमारा क्या होता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस भी डिपेंड करती है, थिकनेस भी डिपेंड करती है। दैट इज पॉइंट, देखो ये रहा यहाँ पर, ये थिकनेस एंड लेंथ ऑफ अ फ्यूज वायर डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम करंट अलाउड थ्रू द सर्किट। ठीक है, अगर हम यहाँ वायर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 5 एम्पियर का है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों फ्यूज़ वायर में कंपैरिजन करते हैं तो जो थिकनेस होगी
वो क्या होगा, ये ज़्यादा थिकर होगा हमारा 15 एम्पियर वाला कंपैरिजन टू योर 5 एम्पियर, बिकॉज यहाँ हमने क्या कहा कि थिकनेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि मैक्सिमम करंट अलाउड थ्रू द सर्किट। तो यहाँ हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम थिक वायर लेंगे, यहाँ पर हमें कम करंट की सप्लाई चाहिए तो यहाँ पर हम थिन वायर लेंगे। ठीक है, रीज़न भी देखो इसका। अब थिन वायर मतलब एरिया, इससे भी बता देते हैं। देखो हम थिन वायर ही क्यों लेते हैं, राइट। ये भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थिक लेंगे, इतना लेंगे, इतना भी लें कि अगर यहाँ पर 15 एम्पियर से करंट जो है ज़्यादा सप्लाई हो गया एक्सीड में तो ये भी क्या हो जाए, मेल्ट होकर ब्रेक हो जाए। लेकिन थिन वायर का मतलब क्या होता है, देखो थिन वायर का मतलब क्या होगा, एरिया से रिलेटेड हो गया। और वी नो दैट कि आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया के, राइट। अगर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थिक ले लेते हैं, ठीक है, एरिया ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाता है। और हमें फ्यूज़ वायर इस तरीके का नहीं चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होगा तो वो तो भाई क्या करेगा, करंट आ रहा भाई जाओ, जितना जाना है पास होते रहो, पास होते रहो। रेजिस्टेंस क्योंकि उसका ज़्यादा है, वो कम है वहाँ पर, तो आराम से निकलने देगा, जाओ भैया जाओ। तो डिवाइस का के लिए क्या हो जाएगा, वो हमारी डिवाइस के लिए सेफ नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थिन वायर यूज़ करता है। यहाँ पर भी हमने लिखा है थिन वायर, राइट, क्योंकि थिन वायर का एरिया कम होता है और एरिया जो होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हमें एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो एरिया कम यानी अगर थिन वायर लिया है तो उसका एरिया कम और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। और हमने अभी आपको बताया था कि जो फ्यूज़ वायर होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और सेकेंड जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि मैम जो ये कॉपर है, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो सब कॉपर की होती है, फ्यूज़ वायर कॉपर का क्यों नहीं होता, हम फ्यूज़ वायर को जो है कॉपर का क्यों नहीं बनाते स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी अराइज होता है। आइए इस पे भी डिस्कस करते हैं कि हम क्यों नहीं बनाते। ओके, हर डिवाइस से पहले हमने क्या कहा था, हर डिवाइस से पहले आपकी क्या होता है, फ्यूज़ होता है, राइट। ओके चलो यहाँ देखो क्यों नहीं बनाते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट हैं आपके इस चीज़ के लिए। कॉपर, जब हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर कॉपर की होती है, क्यों होती है, क्या इसकी ऐसी मतलब एक इसकी प्रॉपर्टी है कि हम इलेक्ट्रिक वायर सारे कॉपर के बनाते हैं। सबसे पहला तो आपको यही है कि जो कॉपर होता है, कॉपर इज गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो हम बनाते हैं उसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बहुत इजीली इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। एंड सेकेंड वर्ड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर कितना होता है, 1080 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप सपोज करो यहाँ पर आपने जो फ्यूज़ है वो किसका बना दिया, कॉपर का लगा दिया स्टूडेंट, यहाँ पर आपने फ्यूज़ कॉपर का लगा दिया, ठीक है, और यहाँ ये लेट 5 एम्पियर। अब यहाँ से एक्सेसिव में करंट पास हो रहा है तो कॉपर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो सारे करंट को कहेगा जाओ भाई पास हो जाओ, जाओ 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 आराम से जाओ। गुड कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस इसका क्या है, बहुत कम होता है, तो करंट सारा पास हो जाएगा और आपकी डिवाइस खत्म, राइट। और 1% क्या हो जाता है भाई, चलो करंट भी इसने झेल लिया, हीट भी प्रोड्यूस कर दी इसने, लेकिन इसका तो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ है, इतनी तो हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑलवेज भी क्या रहेगी, बिलो मेल्टिंग पॉइंट रहेगी इसके। जब बिलो मेल्टिंग पॉइंट रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हो ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना तो ये हीट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है यहाँ पर। तो ये नहीं होगी तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा। गॉट इट। तो कॉपर का फ्यूज वायर हम जो है कॉपर का नहीं लेते, हम किसका लेते हैं, अलॉय होता है हमारे स्टूडेंट, जो टिन और लेड होता है उसका होता है हमारा, राइट। और दूसरा एक और होता है कि हम थिन वायर भी ले लेते हैं, कॉपर का थिन वायर लेता है जिसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी, टिन की। ये भी हो जाता है बहुत जगह, आप देखोगे इस तरह से भी लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये मेन फ्यूज सब डिवाइसेस से पहले लगता है और मेन फंक्शन क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, बिकॉज कि इस क्वांटिटी से ज़्यादा करंट वहाँ पर क्या होता है, पास होता है, ये मेल्ट होता है और मेल्ट होकर ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपका फ्यूज होता है उसका ध्यान रखना है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान देना इसको, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। सर्किट में हमेशा किस में लगेगा, सीरीज में लगेगा। और ये भी है ऑलवेज कनेक्ट, कहाँ पर, ऑलवेज कनेक्ट विद लाइव वायर, हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट होगा ये। और कैसा होगा, सीरीज में होगा, सर्किट में सीरीज में लगाएंगे, लाइव वायर से कनेक्टेड होगा। कैसा, रेजिस्टेंस जो होगा उसका बहुत ज़्यादा हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत कम होगा। थिकनेस डिपेंड करती है कि मैक्सिमम करंट जितना भी उस सर्किट से, जिस सर्किट में भी हम उसको लगा रहे हैं उसमें से, उसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही हम फ्यूज़ जो होता है उसका थिकनेस यूज़ मतलब डिपेंड करती है, पतला लेना कितनी थिक है। क्योंकि डिवाइसेस होती हैं हमारे बच्चों, बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जिसमें हमारा क्या होता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, जरूरी तो नहीं है सारी की सारी डिवाइसेस हमारी बहुत ज़्यादा पावर रेटिंग की होती नहीं होती हैं, कम भी होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा फ्यूज़ भी, उसकी थिकनेस जो होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक फ्यूज़ है, इस तरीके से मैंने पूरा बनाया हुआ है यहाँ ये स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर ये आप देख रहे हो पोर्सेलिन की बनी हुई होती है एक तरीके से, हम जिसको क्या बोलते हैं फ्यूज़ ग्रिप, देखा भी होगा अपने घर में, हमें से पकड़ के इसी से हम पकड़ते हैं, अंदर डालो या निकालो। ठीक है, यहाँ पर ये होता है और इसके बाद में इसमें T1 T2 2 सॉकेट्स होते हैं इस तरीके से। ये देखो ये लाइव वायर की सप्लाई आती है यहाँ से और ये आपका क्या है, फ्यूज़ वायर है। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्यूज़ वायर है। ये ग्रिप इन द सेंस पकड़ते हैं इसको और ये हमारा फ्यूज़ होल्डर है। जब भी यहाँ से लाइट की सप्लाई क्या होगी, करंट की सप्लाई एक्सेसिव होगी तो ये ब्रेक यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा और आपका सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। वायर यहाँ से मेल्ट हुआ, ब्रेक हुआ और आपका सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, ये इसका फ्यूज़ का काम है आपका। ओके, अब इसमें एक चीज़ और देखो कि ये तो हमने बता दिया, ये तो हमने बताया कि हमारे डिवाइसेस, हमारे जहाँ पर भी बोर्ड होते हैं डिवाइसेस के लिए, जहाँ से भी हम उनमें इन द सेंस जहाँ उनके स्विच लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं या फ्यूज़ वहाँ पर लगाते हैं हम लाइव वायर पर। लेकिन हमारी कुछ डिवाइसेस भी होती हैं स्टूडेंट जिनमें इंडिविजुअल यानी इनसाइड जो आपके अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, फ्यूज़ होते हैं। और वो फ्यूज़ देखो कुछ इस तरीके के बनते हैं कि यहाँ पर एक क्या होती है, ये ग्लास ट्यूब होती है आपकी और इस ग्लास ट्यूब में इस तरीके से ये आपकी क्या होती है, मेटल कैप होती है स्टूडेंट। और यहीं पर ही क्या होता है, ये एक वायर होता है आपका। ठीक है, ये टी जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्लास ट्यूब है आपकी। ये जो इंडिविजुअल होती हैं, जैसे हम टीवी से अभी बता देंगे, टीवी का एग्जांपल लेकर बताएंगे। ये ग्लास ट्यूब है, ये इसमें आपका क्या होता है, फ्यूज़ वायर बहुत पतला होगा क्योंकि टीवी मुश्किल से लेस देन 1 एम्पियर जो है करंट को लेता है, उतना ही यूज़ करता है, लेस देन 1 एम्पियर। यहाँ पर ये क्या होती है, मेटल कैप होती हैं। ठीक है, ये मेटल कैप होती है और जहाँ पर भी हमारी जो डिवाइसेस होती हैं, ये कहाँ सेट होता है, ये हमारी डिवाइसेस होती हैं जिसमें स्पेशल बॉक्स बना होता है, वहाँ पर ये फ्यूज़ जो होता है आपका उसमें सेट होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो कि जो हमारा फ्यूज़ होता है, जो फ्यूज़ का प्रिंसिपल की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो हमारे फ्यूज़ का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, ये इसका प्रिंसिपल होता है, राइट। ओके, अब ये यहाँ पर जो हम ये फ्यूज़ लेते हैं, लेकिन इसकी रेटिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, टीवी की बात करूँ, तो टीवी जो होता है, जो टीवी आपका करंट लेता है वो होता है स्टूडेंट आपका लेस देन 1 एम्पियर, लेस देन 1 एम्पियर आपका जो टीवी आपका लेता है करंट। तो ये जो फ्यूज़ होता है इसकी जो रेटिंग होती है वो कितना ले लेते हैं हम, 2 एम्पियर का। क्या था, स्लाइटली मोड़ लेते हैं हम उसकी करंट की वैल्यू से। अगर हमें लेस देन, टीवी की बात की थी, टीवी जो होता है वो लेस देन 1 एम्पियर का करंट को यूज़ करता है, तो टीवी के अंदर जो सेपरेट या फिर जो इंडिविजुअल फ्यूज़ होता है वो क्या होता है, 2 एम्पियर का होता है।
गॉट इट? ठीक है, तो फ्यूज से रिलेटेड ये चीज़ें हुई। हमेशा ध्यान रखना लाइव वायर पर लगता है, ऑलवेज लाइव वायर पर लगता है, और जो वायर इसमें होता है वो कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है उसका, और मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है स्टूडेंट, बहुत कम होता है। कॉपर का नहीं लेता है यहाँ पर, बिकॉज कॉपर जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और फिर सेकेंड वन उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, इतना होता है कि एक्सेसिव करंट में भी वो मेल्ट नहीं होगा, और मेल्ट नहीं होगा तो वहाँ से जो सर्किट है स्टूडेंट वो आपका ब्रेक नहीं होगा, राइट। अब एमसीबीज आजकल आप देखते हो हर घर में ऑलमोस्टली अब ये जो होती है फ्यूज़ की जगह जो होती है हम इन्हें यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्यूज़ में क्या होता है बार बार जब भी वो मेल्ट होता है, ब्रेक हो जाता है, तो हमें वो जो फ्यूज़ वायर होता है वो चेंज करना पड़ता है, राइट। लेकिन एमसीबीज में ऐसा नहीं होता। एमसीबीज में क्या होता है, स्विच होते हैं, और एमसीबीज क्या होता है स्टूडेंट, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसके अंदर, ठीक है। एमसीबीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, और स्विच होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है और क्या होती है, स्विच होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो होती है ऑपरेट होती है इन मिलीसेकंड, मिलीसेकंड में ये ऑपरेट होती है, ठीक है। एंड सेकेंड कि बार बार हमें वायर को चेंज नहीं करना पड़ता, फ्यूज वायर जो होता है उसको चेंज नहीं करना पड़ता है, राइट। क्या होता है कि जब भी एक्सेसिव करंट गया तो ये डेफिनेटली हमने क्या कहा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जैसे ही इसके अंदर एक्सेसिव करंट जाएगा तो ये क्या करेगी, आप अगर ध्यान दो आपके यहाँ पर जहाँ पर भी अंदर रूम फिटिंग होती है, बाहर मेन मीटर से आते हैं वहाँ पर फिटिंग होती है, वहाँ पर लगी हुई होंगी एमसीबी, छोटे छोटे स्विचेज होते हैं फिर सब में, और वो इंडिविजुअल हर डिवाइसेस वाइज भी होती है और रूम वाइज भी होती हैं। तो उसमें स्विच होता है, जैसे एक्सेसिव करंट वहाँ पर क्या होता है पहुँचता है उसमें सर्किट में, तो वो स्विच को क्या कर देती है, ऑफ कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है करंट की सप्लाई स्टॉप हो जाती है और आपकी डिवाइस क्या रहती है, सेफ रहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही वो फॉल्ट वहाँ पर सही किया जाता है तो आप एमसीबीज को रीसेट कर देते हो, यानी वो जो स्विच डाउन हुआ था, ऑफ हुआ था, उस स्विच को फिर से क्या कर देते हो, ऑन कर देते हो, ठीक है। तो मिली सेकेंड में ऑपरेट होती है सबसे बड़ी बात तो ये, एंड सेकेंडली इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन इसका प्रिंसिपल जो होता है वो फ्यूज़ वाला प्रिंसिपल नहीं है इसका, यहाँ ये इसमें डिफरेंट है, फ्यूज़ वाला नहीं है इसका बच्चों। ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, या फिर यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस पे काम करता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये इसका प्रिंसिपल है। उसका क्या था, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था फ्यूज का, और इसका होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। स्विच होता है, वायर की नीड नहीं होती, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसमें, और जैसे ही एक्सेसिव करंट वहाँ पर सर्किट में पास होता है, ये क्या कर देता है, जो इसमें स्विचेस होते हैं उन स्विचेस को ये ऑफ कर देता है, जिससे कि करंट की सप्लाई वहीं पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ऑफ हो जाती है, और करंट वो एक्सेसिव करंट आगे तक नहीं पहुँचता, और आपकी डिवाइसेज या आपकी जो घर की फर्दर डिवाइसेज है या आपकी जो वायरिंग है वो सब की सब क्या होती हैं, सेफ हो जाती हैं, सेफ रहती हैं, ठीक है। तो ये एमसीबीज हुआ, और क्या हुआ आपका फ्यूज हुआ, एंड फाइनली रात स्विचेस आपको पता ही है कि क्या होता है, ज़्यादा कुछ बताने का काम नहीं है। स्विचेस क्या करते हैं, स्विच को हम ऑन और ऑफ करते हैं, और स्विचेस भी हमेशा क्या होते हैं आपके लाइव वायर से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्या था, न्यूट्रल वायर से अगर हम कर देंगे, यहाँ पर ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, और स्विच यहाँ पर, ठीक है। तो डेट मीन्स इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये अगर यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है ये इस तरीके से, राइट, ये बल्ब लगा हुआ है या कोई भी डिवाइस लगी हुई है, ये स्विच होगा, फ्यूज़ तो होगा ही होगा, नहीं बना रही हूँ लेकिन स्विच एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये स्विच आपने ऑफ कर दिया तो इसमें स्विच के ऑफ होते ही क्या हो जाएगा, आगे की सप्लाई जो होगी वो कट हो जाएगी, यानी अगर कोई फर्दर किसी भी तरीके से एक्सेसिव आ रहा हो या और कोई रीज़न हो, इसको यहाँ से हम ऑफ कर देंगे तो आगे इस डिवाइस तक आपके क्या होगी, सप्लाई नहीं पहुँचेगी, ठीक है। और अगर ये स्विच आपका यहाँ पर क्या है, लाइव वायर पर नहीं है, आप उसको क्या लगा रहे हो, न्यूट्रल वायर पर लगा रहे हो, तो देखो कि इसको ऑन ऑफ कर दो डिवाइस में, तो फिर क्या होगा, कंटिन्यूसली आपकी
जो 220 वोल्ट है वो क्या होती रहेगी, सप्लाई होती रहेगी। ठीक है, तो स्विचेस हमेशा कहाँ लगते हैं, लाइव वायर पर लगते हैं और काम क्या होता है, ऑन एंड ऑफ का। तो ये आपकी सेफ्टी डिवाइसेस कंप्लीट हुई। ओके, होपफुली कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।